हाँ सर, हमारा जैसे मैथकेम है वो बहुत थोड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है। ओके। मैथकेम में मतलब स्ट्रक्चर्स याद करना और उसमें हम्म। और लाइक मेरे फेवरेट सब्जेक्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स और कोलॉजी थे। अभिषेक सर जो क्या थे कोलॉजी पढ़ाते हैं उसमें वो क्या थे उससे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती थी। ओके। इवन पीयू क्या थे पीयूष सर जो कराते थे उसमें भी क्या ओके। थे स्टैटिस्टिक्स अपना बहुत स्ट्रांग हो गया था। इवन चलो। आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही मतलब मेरे पिछली बार भी और इस बार भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आता है उसके क्वेश्चन मेरे सही जाते हैं। वो रहता था इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे कॉन्फिडेंस रहता था। Hello everyone, welcome back to GDC classes. Judicians always maintain the tradition of successful results. आज इसी क्रम में हम फिर से जुड़ रहे हैं एक और नए टॉपर के साथ, अंश चतुर्वेदी, जिन्होंने इस जीपैट एग्जामिनेशन में अचीव किया हुआ है 56th रैंक। सो अंश, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर दिस रिजल्ट। थैंक यू सर। सो अंश, आप अपने बारे में पहले बताइए, कहाँ से आप हैं और कहाँ से आप ये फार्मेसी अभी पढ़ रहे हैं। सर एक्चुअली मतलब मेरे पेरेंट्स तो बिहार से है पर मेरा बॉर्न गुजरात में हुआ है। और मैं यहाँ राजकोट में मतलब अपना बी फार्म कर रहा हूँ बीके मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज। ओके। सो अंश, कैसे आपने जाना जीपैट एग्जामिनेशंस के बारे में, कब आपको पता चला, कहाँ से पता चला और कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़े और अपनी इस जर्नी के लिए जीडीसी को चुना। सर ये मतलब हमें हमारे कॉलेज में पहले से था लाइक अभी क्या हमें जीपे आना चाहिए लाइक फर्स्ट ईयर से ही हम लोग का मतलब ये डिस्कशन था हम्म। हमारे कॉलेजेस में लाइक कि हमें जीपे इस तरीके से देना चाहिए इसमें। और इवन हमारे सीनियर्स बहुत पहले से मतलब जीडीसी से ज्वाइन थे। ओके। बहुत से सीनियर्स पहले से ज्वाइन थे उन्होंने भी रिकमेंडेशन किया था लाइक कि हम जीडीसी के थ्रू वो प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हैं। तो ओके। उससे हमें मिला कि लाइक हमें भी जीडीसी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ओके। तो आपने कब कोर्स ज्वाइन किया था। लाइक मैंने सर क्या 2 इयर्स बिफोर ही ज्वाइन किया था ओके, तो ये 2 ईयर कोर्स। का प्राइम कोर्स आपने एनरोल किया, करेक्ट है। हाँ यस। तो अंश, यस। जैसा कि आपने सुना था अपने सीनियर्स से और जब खुद आप यहाँ पे आए ज्वाइन किए कोर्स, तो क्या कुछ अलग पाया आपने, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था फिर। हाँ सर बहुत मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लाइक बहुत से टॉपिक्स हमें बहुत डेप्थ में हमें समझ में आए। बहुत से ऐसे थे जो हमने ऊपर ऊपर से पढ़े थे पर यहाँ पे हमें और डिटेल में उसको समझ पाए। वरना वो था कि हम ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ के आ जाते तो उस पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ओके। तो उसमें भी क्या थे मार्क्स से ज्यादा कई बार वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहा कि हमें इतने डेप्थ में कॉन्सेप्ट पता चले। ओके। चलो, बहुत बढ़िया। सो अंश, आपने 2 साल का कोर्स एनरोल किया, अब 2 साल जीपैट की भी प्रिपरेशन करनी है और कॉलेज भी आपको मैनेज करना है। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉलेज और जीपैट की प्रिपरेशन दोनों एक साथ आपने कैसे मैनेज किया और क्या क्या चैलेंजेस आए आपको इस पूरे जर्नी के दौरान इन कॉलेज और जीपैट की प्रिपरेशन में। सर टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट होता है लाइक कॉलेज के असाइनमेंट्स हो गए फिर लैब वर्क हो गया। पर हम्म। हाँ ये चीजें थे कि थोड़ा धीरे रेफरेंस बुक पढ़ते हैं और थ्रू वीडियो थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझते थे तो वो होता था कि लाइक थोड़ा थोड़ा इजीली प्रिपेयर होता रहता था उसमें। ओके। चलो, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा आते हैं हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपना जो थर्ड ईयर की हम बात करें, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर बड़े ही पीक होते हैं, क्योंकि इसमें से हमारा जीपैट का बहुत कुछ आता है। अपना थर्ड ईयर का 5 और 6 सेमेस्टर जो होता है, तो वहां की आपने जो प्रिपरेशन करी हुई थी, आपका जीपैट में कितना काम आई और जीपैट में आपने जो पढ़ा, क्या वो आप लोगों को पूरे तरह से यूज हुआ वहां पे। हाँ ये सर मोस्टली जैसे हमने पिछले साल भी दिया था तो उसमें भी फिफ्थ और सिक्स सेम का प्रोपोर्शन बहुत है। हम्म। बहुत ज्यादा रहता है इस साल भी लगभग बहुत अच्छा प्रोपोर्शन रहता है। अगर वो का स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाते हैं। ओके। तो उसमें क्या थे फिफ्थ और सिक्स सेम तो बिल्कुल हम छोड़ के जा ही नहीं सकते इसमें। ओके। वो रहता है। ओके। तो इवन क्या थे हम प्रिपरेशन करने वक्त किया था। जी जी जी। ऐसा बोलिए। अच्छा। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लगता है कि इनमें हमारा कमांड बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत जल्दी हमको चीजें समझ में आ जाती हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ में होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अंश के वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे एंड में आते आते जो बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे, और कहाँ पे ऐसा लगा थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था, टफ लग रहा था लास्ट में भी। हाँ सर हमारा जैसे मैथकेम है वो बहुत थोड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है। ओके। मैथकेम में मतलब स्ट्रक्चर्स याद करना और उसमें हम्म। और लाइक मेरे फेवरेट सब्जेक्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स और कोलॉजी थे। अभिषेक सर जो
क्या थे कोलॉजी पढ़ाते हैं, उसमें क्या थे उससे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती थी। ओके। इवन क्या थे पीयूष सर जो कराते थे उसमें भी क्या ओके। थे एक्सोटिक्स अपना बहुत स्ट्रांग हो गया था। इवन चलो। आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही मतलब मेरे पिछली बार भी और इस बार भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आता है उसके क्वेश्चन मेरे सही जाते हैं, वो रहता था, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे कॉन्फिडेंस रहता था। ओके अंश, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई में तो हमने देख लिया, अंश ने बिल्कुल अच्छे से दिखाया कि भाई हम क्या कर सकते हैं और कितना हमने उसमें फोकस थे। पढ़ाई के अलावा अंश के और क्या क्या हॉबीज हैं और क्या क्या इंटरेस्ट हैं जो खाली टाइम पे अंश किया करते थे? सर लाइक क्रिकेट खेलना मेरे को बहुत पसंद है, क्रिकेट ओके। खेलना। इवन मतलब क्या से मैं जब भी फ्री रहता हूँ लाइक या इवन घर पे रहता हूँ तो क्रिकेट जरूर खेलता हूँ। ऐसे क्रिकेट खेलना मुझे बहुत ऐसे बहुत पसंद आता है। इसके अलावा लाइक बहुत सी स्टोरी बुक्स रीड करना, लाइक नॉवेल्स रीड करना, कई बार नॉवेल्स भी रीड करना बहुत पसंद करता हूँ ऐसे। ओके। फ्री टाइम में ओके। जनरली यही यूज करता हूँ। ओके चलिए। तो अंश अभी थोड़ा सा आते हैं एग्जाम डे पे, है ना? 7 मार्च का दिन था सुबह, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा एग्जामिनेशन था। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे थे उस समय आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी और क्या क्या आपके मन में थॉट्स आ रहे थे? सर लाइक एग्जाम से एक दो दिन पहले तो डर लग रहा था, लाइक था कि लाइक कैसे होगा इस बार, शायद नहीं होगा, मतलब पिछली बार क्वालिफाई हुए थे पर इस बार क्या पता ना हो। हाँ। पेपर कैसा आएगा वो ऐसा डर था वैसे ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हमने सोचा कि लाइक लेट्स ट्राई, बस अब अच्छे से पेपर देते हैं। एग्जाम के डे पे हमने बस ये किया कि लाइक एक सफिशिएंट स्लीप लेके फिर उस पर हम डायरेक्ट सेंटर में जाके वहाँ पे हमने ट्राई किया कि अपने आप को जितना खोल सके उतना काम रखे, ओके। ताकि पेपर और अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ओके ठीक है। और जब एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर निकले उस समय क्या क्या बातें चल रही थी? क्योंकि आपके आस पड़ोस में भी स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे भाई पेपर इजी है, पेपर टफ है, मैंने इतने क्वेश्चन किए, मैंने उतने किए। उस समय अंश को कैसा लग रहा था? मैंने ही क्वेश्चन कम किए हैं क्या? क्या मेरे ही क्वेश्चन मेरे लिए टफ लग रहा था, मुझको इजी लग रहा था? क्या चल रहा था उस समय? हाँ सर, लाइक बाहर में डिस्कशन हो रहे थे, लाइक हमारे कॉलेज के बहुत सारे लोग थे, लाइक पेपर बहुत टफ था। यहाँ बायोकेम से ये माइक्रो से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, हाँ। बायोटेक से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, इतने क्वेश्चन कभी आते नहीं है। कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा इसका आंसर, वो था लाइक मन में था थोड़ा बहुत कि लाइक हाँ ठीक ठाक गया है मतलब। हाँ ये था कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे, लाइक ठीक ठाक हमारे अराउंड 250 प्लस से तो स्कोर ऊपर ही जाएगा। हाँ। हाँ ये था कि उसके बाद जब हमने आंसर की जीडीसी से वेरीफाई की तब वो और लाइक वो हो गया श्योर कि हाँ अब तो ठीक है, अब चलेगा, सही है, हमारा स्कोर ठीक जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया। और यही सारी खट्टी मीठी यादों के साथ जीपैट तो बहुत अच्छा हमारा गुजरा। अभी बारी है नाइपर की, और नाइपर को भी हमको बहुत बेस्ट बनाना है। ये जो रैंक है हमको इससे भी बेटर रैंक के साथ हमको नाइपर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। सो अंश, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नाइपर एग्जामिनेशंस। और आप अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज यहाँ से देना चाहेंगे? लाइक मैं अपने जो है से ये कहना चाहूंगा, लाइक फॉलो करें जीडीसी को, इसके अलावा रेफरेंस बुक प्लस जीडीसी के फैकल्टीज को अगर फॉलो करते हैं तो आपका जीपैट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए थैंक वो यू। इवन नहीं क्वालिफाई के अलावा नहीं तो रैंक भी आ सकता है आपका आराम से। चलिए थैंक यू सो मच हंस, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। एंड आई होप हम इस बातों को और भी कंटिन्यू करेंगे जब हम फिजिकली फेलिसिटेशन प्रोग्राम में मिल रहे होंगे जिड़सी आगाज में, रायपुर में। तो वहां और इनको कंटिन्यू करेंगे। यस सर। चलिए ओके, थैंक यू हंस। थैंक यू सर।